बक्सर जिले में मानिकपुर गांव में बुधवार की शाम इलाहाबाद से बिहटा एयरफोर्स स्टेशन जा रहे वायुसेना के चिनूक विमान की आपातकालीन लैंडिंग के बाद एयरफोर्स के अधिकारियों के बीच हड़कंप का माहौल कायम हो गया। जिस जगह पर विमान की लैंडिंग हुई है उसके चारों ओर विशेष सुरक्षा घेरा बनाया गया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। ऐसे में विमान के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित जगह पर विमान की लैंडिंग करा दी। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी बड़े हादसे से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। बताया जा रहा है कि विमान में विस्फोटक सामग्री भी भरी हुई थी। ऐसे में छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होने के तुरंत बाद सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। उधर विमान की आपातकालीन लैंडिंग होने की सूचना पर बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों के बीच हड़कंप का माहौल कायम हो गया। तुरंत ही वहां से विशेष वाहन में सवार होकर तकनीकी विशेषज्ञों तथा एयरफोर्स के जवानों की एक टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले विमान में रखे आवश्यक हथियारों तथा सामग्रियों को निकालकर सुरक्षित तरीके से बिहटा पहुंचाया गया। पहले से पहुंचे विशेषज्ञों के द्वारा जब तकनीकी खराबी को दुरुस्त नहीं किया जा सका तो गुरुवार की सुबह एयरफोर्स की 3 और गाड़ियों में सवार होकर तकनीकी विशेषज्ञों तथा वायुसेना के जवानों का दल मौके पर पहुंच गया है और विमान में आई तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के विशेष हेलीकॉप्टर से तकनीकी विशेषज्ञों की एक और टीम भी मौके पर पहुंचेगी। इधर वायुसेना के विमान तथा अपने वीर सैनिकों को नज़दीक से देखने के लिए स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ मानिकपुर उच्च विद्यालय के आसपास जमा हो गई है, जिसे हटाने के लिए एयरफोर्स के जवानों के साथ साथ स्थानीय पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। सेना के जवानों ने कहा है कि स्थानीय लोग फिलहाल उनकी केवल इतनी ही मदद करें कि वह दूर से ही विमान को देखें और यदि संभव हो तो यहाँ भीड़ नहीं लगाएं। गौरतलब है कि सुरक्षा के लिहाज से विमान के चारों तरफ घेरा लगा दिया गया है। वहां पर जवानों की तैनाती कर दी गई है और लोगों को आसपास आने से रोका जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही विमान को ठीक कर लिया जाएगा, उसके बाद यहां से उसकी रवानगी होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।